हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th के मेंसुरेशन में एक ट्रायंगल का क्वेश्चन जो कि बेहद शानदार क्वेश्चन है। तो अभी क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है ये ट्रायंगल के एरिया पे बेस्ड है। तो याद करिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। फिर से बोल रहा हूं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और एक और फॉर्मूला होता है, याद करिएगा, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला। खैर, इसमें तो हीरोन्स फॉर्मूला का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं वो भी बताना चाहूंगा हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है। तो जरा गौर फरमाइएगा, ये मान लो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ये एक महा ए जो देख रहे हो ना, दरअसल याद रखिएगा, जब भी कोई कैपिटल लेटर हो रहा है तो जनरली उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल को, और स्मॉल अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो समझ लेना वो साइड्स को रिप्रेजेंट किया। जनरली ऐसा ही होता है। तो ये ए देख रहे हो ना, तो इसको स्मॉल ए मान लो। तो ये बी सी आपका क्या हुआ? साइड हुआ। ए आपका साइड है, किसका? बी सी का, मतलब लेंथ है, ठीक है। ये आपका बी हो जाएगा एंड ये आ जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि इसका अगर आप सेमी पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर का हाफ को कहते हैं सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन एस तो मतलब है सेमी पेरीमीटर, तो बाई क्या होगा? 2। आप बचपन में कहीं पढ़े हुए हैं क्लास 8th में, ओके। ये सेमी पेरीमीटर आ गया। तब हम आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहां पे क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्लियर बात है ना। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बेसिक जो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इज इट क्लियर ना? चलिए, मैं आपको एक और सरप्राइज वाली बात देना चाहूंगा कि मैंने सोचा है कि आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाऊं। मॉक टेस्ट क्या? मॉक टेस्ट इन द सेंस क्या कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, और आप उसका मॉक टेस्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें आपको आंसर कमेंट करना है और बताना है। ये लाइव क्लास चलेगा। अगर ये आपको कैसा लगा, अगर आप चाहते हो कि इस तरह का सेशन स्टार्ट किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ऐसे इसको स्टार्ट किया जाए। तो इसके लिए मैं सोचूंगा और बहुत जल्द आपके लिए मैं लाऊंगा, क्योंकि आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, मतलब एसएस में समेटिव 1 फर्स्ट होने वाला है फिलहाल जल्द ही। तो इसमें आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। तो फिलहाल इसको इरेज कर दे। अब मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाइएगा। द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स ऑफ अ right angles in a right angle triangle is 14 centimeter. The area of the triangle is 120 cm squared. Calculate the perimeter of the triangle. हमें एरिया दे रहा है और दो साइड का डिफरेंस है, और वो ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। किसका पेरीमीटर मालूम करना? ट्रायंगल का मालूम करना। ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3 साइड होता है। मतलब हमें क्या चाहिए? तो तीनों साइड्स का लेंथ चाहिए। चलिए गौर फरमाइएगा, इसका मैं फिगर पहले बना दूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है ए बी सी मान लिया, ओके। यहां पे मान लो कि बी पर राइट एंगल है, तो जो राइट एंगल होता है उसका अपोजिट साइड जो होता है हाइपोटेनस होता है, और ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। चलिए, इसमें जो एक बात कहा जा रहा है कि दो साइड्स का डिफरेंस क्या दे रहा है? 14 सेंटीमीटर। तो एक बात जरा गौर फरमाइए, दो साइड का डिफरेंस 14 है, तो अगर मान लो कि मैं अगर इसको 1 सेंटीमीटर मान रहा हूं बीसी 1 सेंटीमीटर, एक साइड मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा हमारा क्या होगा? x माइनस 14। अब कहोगे सर कैसे? तो बताना चाहेंगे। याद रखिएगा, मैंने माना एक साइड 1 सेंटीमीटर, दूसरा साइड x माइनस 14। अब कहोगे सर कैसे? x माइनस 14 ही कैसे लिख दिए? तो गौर फरमाइए, जब इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो x डिफरेंस का मतलब माइनस, और ये क्या है? x माइनस 14। तो क्या आ जाएगा? x माइनस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया? 14। तो आ गया ना 14 डिफरेंस।
तो याद रखिएगा, जब भी दो चीज का डिफरेंस, या दो साइड्स का हो, या दो नंबर का हो, या व्हाटएवर, या दो एंगल का डिफरेंस हो, जब भी दो एंगल या दो साइड्स या दो नंबर का डिफरेंस हो, तो उसमें x पहला x मानोगे, दूसरा x माइनस वो होगा। बातें समझ में आ रही? फिर से सुन लीजिए, जब भी कोई भी क्वेश्चन में दो साइड का डिफरेंस, या दो एंगल का डिफरेंस, या दो नंबर का डिफरेंस ऐसा हो, तो फर्स्ट को x अज्यूम करोगे, तो दूसरा x माइनस वो होगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दो नंबर या दो साइड या दो एंगल का सम अगर कुछ दे रहा है, तो पहला x और दूसरा हो जाएगा उतना माइनस x। फिर सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, सम जब कहेगा तो पहला x होगा और दूसरा जो देगा सम वाला टर्म उसमें से x को घटाएंगे। लेकिन डिफरेंस वाली जब बात होती है तो पहला x दूसरा x माइनस वो। जैसे कि यहां पे 14 डिफरेंस था, तो फर्स्ट x मान लिए, दूसरा हमारा क्या है x माइनस 14। बातें समझ में आ रही है ना? लेकिन सम जब कहेगा तो 14 माइनस x करते हैं। क्लियर? चलिए तो यहां लिखते हैं लेट वन साइड बी x सेंटीमीटर, तो अदर साइड क्या होगा आप गौर फरमा सकते हो, अदर साइड हमारा हो जाएगा x माइनस 14 सेंटीमीटर। और मेरे को तो अब कहोगे सर यही x माइनस 14 क्यों हुआ? तो सिंपल सी बात है कि हाइपोटेनस हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो हाइपोटेनस की बात होगी नहीं। जब भी बात होगी तो जो राइट एंगल बन रहा है उस दोनों साइड के बीच का डिफरेंस दे रहा है 14। क्लियर है ना? चलिए तो यहां पे बेस मालूम हो गया, हाइट मालूम हो गया, और एरिया मेरे को दे रहा है 120 cm स्क्वायर। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो लिखे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इज इट क्लियर ना? चलिए एरिया हमारा यहाँ पे 120 है, डेट इक्वल 1/2 इंटू बेस हमारा x इंटू अल्टीट्यूड यानी हाइट क्या है x माइनस 14। उम्मीद है यहाँ पे बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए 120 दूना क्या होगा 240, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बच गया x इंटू एक्स माइनस 14। जब फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर फरमाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x। इज इट क्लियर ना? अब क्या करो, इस टर्म को उधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 डेट इक्वल 0। अब ये आ गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इज इट क्लियर ना? साथ ही आप ये देखोगे कि यहां पे 3 टर्म है, तो आपने बचपन में पढ़ा था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो यहां पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर कर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब कहोगे सर कैसे? तो याद करिए बचपन में पढ़ा था कि फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो, कितना आएगा? फर्स्ट वाले को लास्ट से करोगे तो माइनस 240 होगा। फिलहाल माइनस में हटा देता हूं। क्लियर? अब क्या करेंगे कि ये मिडिल वाला टर्म जो देख रहे हो माइनस 14x, इसके लिए 2 डिजिट लेंगे जो जोड़ने या घटाने पर मिडिल पर आना चाहिए और उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 240 आना चाहिए। चलिए तो कैसे समझेंगे इसका, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से 120, 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, ऐसा कुछ आएगा। अब इसको अरेंज करेंगे ताकि मेरे को 14 आ जाए जोड़ने या घटाने पे, मल्टीप्लाई करने पर 240 आ जाए। चलिए देखते हैं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 5 से 15 30, 30 8 बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमको 14 चाहिए, हटाइए। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 5 से 15 16 15 नहीं होगा, हटाइए। 5 से 15 दूना 30 और 2 दूना 4 दूना 8 नहीं होगा। 2 दूना 4 25 20 और 3 दूना 6 दूना 8 20 8, देखिए तो जरा 20 8 होगा, नहीं होगा। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, इसी में से आपको अरेंज करके लिखना है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 और 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 नहीं होगा। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, अब 5 दूना 10, यस गौर फरमाइएगा। 2 दूना 4 दूना 8 3 24, अब 5 दूना 10, 24 10 होगा क्या? देखिए तो जरा 24 इंटू 10 तो 240 हो जाएगा और 24 माइनस 10 कितना 14 आ जाएगा ना। तो इसके लिए 2 डिजिट हमारा कौन हुआ, यहां लिखता हूं। क्लियर है? चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x
-240 डेट इक्वल 0। क्या ऐसा होगा? आप खुद बताओ, खुद सोचो और खुद जस्टिफाई करो, होगा ना? चलिए इस पेयर में से कॉमन लेंगे तो x, तो x -24, और इसमें क्या कॉमन लेंगे? +10 कॉमन लेंगे तो x -24 डेट इक्वल 0। तो गौर फरमाइए, फिर इस दोनों टर्म में से कॉमन लोगे तो आपको क्या आएगा? यहां से तो आप तो जानते हो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्लियर है? अब यहां पर लिखेंगे क्या? आइदर x -24 इक्वल 0, देन x इक्वल क्या होगा? 24। क्लियर बातें? फिर उसके बाद होगा क्या? आइदर x + 10 इक्वल 0, देन x इक्वल क्या होगा? -10। तो अब मुझे बताओ, क्या साइड्स कभी निगेटिव होगा? बेशक कभी नहीं। तो ये आपका रिजेक्टेड, कभी भी साइड निगेटिव नहीं आता। तो हम कौन सा लेंगे? x का वैल्यू 24 लेंगे। तो जरा गौर फरमाइएगा, हमें 24 मैंने ले लिया, तो अब मुझे बताओ, यहां पे हमने जो BC माना था, एक साइड 20x माना था, वो मेरे को क्या आया? 24 हो जाएगा। तो जरा गौर फरमाइएगा आप, x हमारा ये 24 हो गया। क्लियर है बातें? बातें समझ में आ रही है ना? दूसरा आप देख सकते हो, ये हमारा कितना होगा? 24 - 14 कितना? ये आपका 10 हो जाएगा। तो आप जरा गौर फरमाइए, यहां पर AC हम फाइंड कर लेंगे, AC फाइंड कर लेंगे कि नहीं करेंगे? तो चलिए AC यहां पे फाइंड करते हैं। तो AC इक्वल क्या होगा? अब क्या होगा सर? AC क्यों फाइंड कर रहे हो? अरे भाई इसलिए AC फाइंड कर रहा हूं क्योंकि वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। सो वी नीड ऑफ ऑल साइड्स, वी नीड द मेजर ऑफ ऑल साइड्स। हमें सारा साइड का लेंथ चाहिए ना भाई, तभी तो पेरीमीटर मालूम करेंगे। तो रूट अंडर क्या होगा? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो मेरे को आ जाएगा 100 + 576 आ जाएगा आपका 676, और इसका स्क्वायर रूट आपने बच्चों ने पढ़ा था 26 होता है। उम्मीद दिख रहा होगा। चलिए, तो ये आपका 26 हो गया। मेरे को होता चाहिए क्या? पेरीमीटर। तो गौर फरमाइएगा, यहां ले देता हूं, पेरीमीटर इक्वल होगा सम ऑफ ऑल साइड। तो 10 + 24 + 26 कितना हो जाएगा? 6 4 10, 2 2 4, 1 5, 1 6, 60 सेंटीमीटर। और इस तरीके से मेरे को आंसर हुआ, पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर विल बी 60 सेंटीमीटर। उम्मीद है बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके बोर्ड यानी आपके स्क्रीन पे एक सेकेंड क्वेश्चन अवेलेबल है, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और मैं बताना चाहूंगा कि शानदार तरीके से इसका सॉल्यूशन भी किया जाएगा। बस कंडीशन है कि बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 18 cm, 24 cm and 30 cm in length. Also find the length of the altitude corresponding to the smallest side. बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है, ऊपर में ही कह रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया जैसे ही बोल दिया, आपके जेहन में दो बातें जाना चाहिए। एक तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और सेकेंड फॉर्मूला जो आपके जेहन में आना चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब ट्रायंगल का तीनों साइड्स दिया हो। और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कब अप्लाई करते हैं? जब बेस और अल्टीट्यूड दिया हो। तो आप पे जरा गौर फरमाओ, यहां पे बेस अल्टीट्यूड दिया हुआ है क्या? नहीं दे रहा है। तो यहां पे 3 साइड दे रहा है ट्रायंगल का, तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि मेरे को सबसे पहले एरिया कर है। तो चलिए सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आप गौर फरमा सकते हो, ABC। यहां पे ABC क्या है? एक ट्रायंगल है, जिसमें क्वेश्चन क्या करा? 18, 24 एंड 30। तो इसको आप मान लो 30 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड लग रहा है। फिर क्या है? 18 है, इसको आप 18 सेंटीमीटर, और इसको मान लो 24 सेंटीमीटर। क्लियर बात है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इतना लिख दिया। यहां तक कोई बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, हमें एरिया फाइंड करना। तो सिंपल सी बात है, ये ए है तो इसको आप ए मान लो स्मॉल ए, इसको आप क्या मान लो? स्मॉल बी, और इसको क्या मान लो? स्मॉल सी। कैसे मानते हैं इसे मालूम है ना? तो यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेट
बी सी इक्वल ए इक्वल कितना 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए बी इक्वल ए सी लीजिए पहले, ए सी इक्वल बी इक्वल 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल सी इक्वल कितना 18 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। हमें तीनों साइड मालूम है, क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर जो भी याद रखिएगा, कभी भी किसी भी क्लोज फिगर की अगर बात हो और उसमें पेरीमीटर बोला जा रहा है तो सिंपल सी बात है, आपके जेहन में जहां पे अटैक करना चाहिए क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। इस बात को याद रखिएगा। तो पेरीमीटर अगर हम फाइंड करते हैं, यानी कि एस फाइंड करते हैं, तो अभी हम लोगों ने एस के बारे में पढ़ा है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो गौर फरमाइए, ए आपका 30, बी कितना 24, सी कितना 18 बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा देखिए तो जरा, 8 4 12, 2 कैरी 1, 2 2 4 3 7, 72 होगा बाई 2, कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लेता हूँ, 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2 2 4 3 7 72 बाई 2 यानी कितना है 36 सेंटीमीटर। ये मेरे को क्या आया, एस आया। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर बात है। चलिए अब वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। एस मेरे को आया क्या 36, तो 36 माइनस ए कितना है 30 इंटू 36 माइनस बी कितना है 24, फिर एस है तो एस का वैल्यू कितना 36 माइनस सी कितना 18। उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। वैल्यू पुट किया यार, इसमें कुछ है किया तो नहीं है खासकर। चलिए रूट अंडर 36 इंटू 36 माइनस 30 क्या होगा 6, 36 माइनस 24 क्या होगा 12 और 36 माइनस 18। क्लियर बात है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते हो तो दिल्ली से आप मुंबई पहुंच जाओगे। कोशिश करना क्या, यहाँ पे फैक्टराइज करने का। फैक्टराइज कर दोगे ना सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो 36 का फैक्टराइज करोगे तो 2 दूना 4 3 12 3 36, 2 दूना 4 3 12 36, और 36 का करोगे तो क्या 6 का करोगे तो 2 इंटू 3, और 12 का करोगे तो 2 दूना 4 3 12, और फिर 18 का करोगे तो 2 3 6 3 18। क्लियर बात है, नीचे दिख रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते जानते हो ना, पेयर में से कॉमन लेते हैं। तो ये पेयर हो गया है, फिर ये पेयर हो गया, फिर ये पेयर हो गया, और देख सकते हो आप फिर ये पेयर हो गया। क्लियर बात है। तो जो पेयर बना उसको पहले ले देते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू फिर 2 इंटू फिर 3। अब हमारा क्या बच गया, ये 2 और फिर ये 2, तो एक 2 लिखा जाएगा। बातें समझ में आ रही है ना। फिर एक 3 और एक 3, तो एक 3 लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 2 12 3 36 36 2 72 और 72 3 216, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 3 18 दूना 36 36 3 108 108 दूना 216 cm स्क्वायर। क्लियर है। मेरे को एरिया फाइंड करना था, एरिया आ गया। एक आंसर हमारा ये आ गया। अब आगे क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड पे आपको अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो जरा गौर फरमाओ, इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन है, इसमें स्मॉलेस्ट साइड कौन है 30 24 18, तो आपका कहोगे क्या 18। तो 18 पे हमें अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो अल्टीट्यूड 18 पे फाइंड करना है, तो यहां से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो। यहां से मतलब सी से ए कर ड्रॉ कर दो अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिए। तो हमें ये अल्टीट्यूड फाइंड करना है स्मॉलेस्ट साइड पे। तो याद करिए बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो बेस होगा और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होगा। तो याद रखिएगा हमें यहाँ पे अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो अल्टीट्यूड इक्वल होता है 2 इंटू एरिया
बाई बेस, याद रखिएगा 2 इंटू एरिया बाई बेस। तो गॉड फॉर्माओ 2 इंटू एरिया मेरे को आया 216 और बेस कौन होगा जिस पे अल्टीट्यूड है, तो किस पे अल्टीट्यूड है 18 पे, तो यहाँ पे 18 लिखा जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देना है, 18 से काट दीजिए, 18 गए 18, 3 36, 18 दूना 36, तो 12 दूना कितना आया 24 सेंटीमीटर। और इस तरीके से मेरे को फिर से देख लेता हूँ, 18 गए 18, 3 18 36, 12 24, इस तरीके से मेरे को आया 24 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड ऑन ए स्मॉलर साइड एंड दैट स्मॉलर साइड इज 18 सेंटीमीटर। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए एनर्जी के साथ। और एक और हाँ बात जाते जाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको मॉक टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का लाइव क्लास अगर आपको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ सर इस तरह का सेशन आप स्टार्ट किया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा क्या कि अल्टरनेट आपके लिए मैं लाइव क्लास उसमें लूँ। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के इतना ही, थैंक यू।